नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज से मैं विद्यार्थियों के लिए एक डेली करंट अफेयर्स जिसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसका डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा, आप इन चीज़ों को सराहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मुझे समझ में आया कि अखबारों को अगर आप देखते हैं तो अखबारों में बहुत महत्वपूर्ण खबरें आपके हिसाब से नहीं हुआ करती हैं। तो उस स्थिति में हमने आपके लिए चयनित खबरों को जो आपके हिसाब से उपयोगी है उसका संग्रहण आज से शुरू किया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हम अगर पहली खबर पे नज़र डालते हैं तो आज सीरी का चौथा सर्वे आया है। सीरी क्या है? सीरी ICMRA यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMRA द्वारा कराया गया सर्वे है, जो कि कोरोना के काल में टीके की प्रभाविता या लोगों में एंटीबॉडी के डेवलपमेंट या विकास की जो बात हो रही है उसकी सर्वे कराई जा रही है। अगर हम सर्वे पे नज़र डालें तो यह चौथा सर्वे है सीरी का ICMRA द्वारा कराया गया, जिसमें अगर हम मई जून 2020 की बात करें तो भारत की कुल आबादी के 0.7% लोगों में ही एंटीबॉडी डेवलप किया था, जिसे सीरो प्रिविलेंस के नाम से जाना जाता है। अगर हम अगस्त सितंबर 2020 की बात करें तो 7.1% लोगों में ही जो है सीरी प्रिवेलेंस यानी एंटीबॉडी का विकास हुआ था। अगर हम दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की बात करें तो ICMR के सीरी सर्वे में जो तीसरा सर्वे था उसमें 24.1% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी डेवलप किया था, विकसित हुआ था। लेकिन सबसे सुखद खबर इस बार के सर्वे का है, जिसमें 67.6% भारत की आबादी में जो जून जुलाई 2021 में यह सर्वे हुआ, इसमें 67.6% आबादी में कोरोना एंटीबॉडी डेवलप किया है। जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम सैंपल की बात करें तो यह 21 राज्यों में 70 जिलों के नमूने लिए गए हैं और प्रत्येक जिले के 10-10 गाँव या 10-10 गाँव या वार्ड में 40-40 लोगों के नमूने लिए गए हैं। इसमें साफ पता चला है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिन्होंने भी कोरोना का टीकाकरण करा लिया है, प्रथम डोज भी ले लिया है, उनमें 81% एंटीबॉडी डेवलप किया है, जबकि जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं उनमें लगभग 90% एंटीबॉडी 90% लोगों में एंटीबॉडी का विकास हुआ है। अब अगली बात जो चौंकाने वाली है वह है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी लगवाया है उन्हें भी, यानी उनमें जो 62.3% लोग हैं उनमें भी कोरोना का एंटीबॉडी डेवलप हुआ है। इसका मतलब साफ है कि या तो उन्हें कोरोना हुआ था, जो संक्रमित हुए और ठीक हो गए, और दूसरी बात है कि कोरोना के टीके और कोरोना होने की वजह से जो एंटीबॉडी का विकास हुआ है उसमें ठीक ठाक संख्या यानी 2/3 भारत की आबादी लगभग जो है कोरोना के मामले में एंटीबॉडी डेवलप कर गई है। अगर हम तीसरी लहर की बात करें, इसके जो ICMRA के महानिदेशक हैं, ICMR के महानिदेशक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में कम आबादी में एंटीबॉडी बनी है वहां तीसरी लहर की संभावना ज़्यादा है। जिन क्षेत्रों में एंटीबॉडी का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है, पर्याप्त संख्या में लोगों के बीच हुआ है, वहां पे कोरोना लहर की संभावना कम है। अब 6 से 17 साल के बच्चों में आधे से ज़्यादा सीरो पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने एक बहुत सुखद खबर है कि तीसरे वेव के बारे में कहा जा रहा था कि यह बच्चों में ज़्यादा प्रभावी होगा, लेकिन इस सर्वे में यह स्पष्ट हुआ है कि 6 से 17 साल के बच्चों में जो कोरोना में एंटीबॉडी डेवलपमेंट हुआ है उस मामले में बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा, यानी 50% बच्चे जो है एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है, इसलिए उनमें संभावना कम है। यह उम्मीद जगाता है कि इस लड़ाई में जो है हम बहुत पीछे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जो कोरोना प्रोटोकॉल का, कोविड-19 प्रोटोकॉल का जो मानक है उसको फॉलो नहीं करना। आपको सामाजिक दूरी बनानी है, मास्क का प्रयोग करना है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों और जलसों में नहीं जाना है, इसकी सलाह दी जाती है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह बयान दिया है। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल साहब के प्रश्न पर यह जवाब दिया है कि कोरोना के दूसरे लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी भी तरह की मौत का मामला सामने नहीं आया है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अपने जवाब में, प्रश्न के जवाब में कहा है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, यानी 3 जो विषय होते हैं, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय, इनमें जो स्वास्थ्य है वह राज्य सूची का विषय, यानी राज्य इसमें सारे आंकड़े केंद्र सरकार को उपलब्ध कराते हैं और केंद्र सरकार इसमें केवल जो है समर्थन और सपोर्ट करती है। अगर हम दूसरी चर्चा कर लें, शिक्षक भर्ती घोटाला की जो जांच अभी निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है, उसमें ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें एक सर्टिफिकेट पे कोई जहानाबाद में नौकरी कर रहा है तो कोई चंपारण में नौकरी कर रहा है। इसीलिए जो इस पोर्टल पे, अभी एनआईसी पोर्टल पे जो फर्जी शिक्षकों को या शिक्षकों को जो अपने सर्टिफिकेट, अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने की बात की गई थी, इससे यह मामला सामने खुल करके आया है। बिहार में जो एक सुखद खबर है बिहार के लिए कि कोरोना के 82 मामले सिर्फ पॉजिटिव मिले हैं और 13 जिलों में एक भी मामले पॉजिटिव दर्ज नहीं किए गए हैं, जो एक खुशी की बात है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन न करें, इसका अनुपालन सख्ती से करें, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए खबर है कि डीएलएड है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि +2 पे यानी 12वीं इंटरमीडिएट के बाद लिए जाते हैं दाखिला, इसको शिक्षक प्रशिक्षण ट्रेनिंग कहा जाता है। प्राइमरी विद्यालयों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण है। यह सरकारी कॉलेजों के माध्यम से जिला स्तर पे होता है और इसमें लगभग 10,000 सीटें हैं और सरकारी प्रशिक्षण 60 सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 10,000 सीटें हैं। और इसके अलावा जो एनसीटी और बीएसईबी से जो मान्यता प्राप्त निजी संस्थान हैं, उनमें भी काफ़ी सीटें हैं। तो उसके लिए इस बार का जो दाखिला होगा वह उनके इंटरमीडिएट के मार्क्स के आधार पे होगा और यह जल्द ही शुरू होने वाला है। यह जो है 2021-23 के सत्र के नामांकन के लिए जो है इंटरमीडिएट के अधिकतम अंकों के आधार पे यह नामांकन तय किया जाएगा और इसकी दाखिला शीघ्र ही शुरू। तो आप नज़र बनाए रखें। अगली खबर है मिशिगन, अमेरिका का एक राज्य है मिशिगन, उसकी जो वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएस 2021 चुनी गई। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं, अभी कल संसद का जो सत्र चल रहा था उसमें काफ़ी कुछ जो संसद का सत्र का समय है वह हंगामों में बीता। जानते हैं वह हंगामे के पीछे की वजह क्या थी? आपने अभी सुना होगा पेगासस जासूसी घोटाला। जो पेगासस जासूसी घोटाला, उसी के चलते यह जो है ऐसा मामला उठा है और पूरा दिन भर जो है कल संसद का सत्र का दिन भर का समय इसी में बेकार हो गया है, बहुमूल्य समय बेकार हो गया है। तो हम जानते हैं पेगासस क्या है। अगर हम पेगासस की बात करें तो पेगासस ग्रीक शब्द है और इस पेगासस का मतलब होता है कि सफ़ेद पंख वाले घोड़े जो कि कल्पना के दौर में कहीं भी पहुंच सकते हैं, यानी कहीं भी उनको पहुंचाया जा सकता है। तो पेगासस एक कंपनी है, पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिसको स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। यह इजराइल का सॉफ्टवेयर है। यह इजराइल की एक टेक कंपनी है जिसका नाम एनएसओ है। उसी ने पेगासस स्पाईवेयर बनाया है। अब एनएसओ के बारे में आप जान लीजिए। इन 3 जो इसके मालिक हुए, इस कंपनी के मालिक हुए, उन्हीं के नाम पे नीह, शालेव और ओमरी, एनएसओ, नीह, शालेव और ओमरी, ये तीनों संस्थापकों के नाम पे एनएसओ कंपनी का नामकरण किया गया है। अब इजराइल सरकार इसका प्रयोग क्या करती थी? इजराइल सरकार अपने यहाँ निगरानी और चौकसी के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया करती थी, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है और वहाँ पर एकमात्र यहूदी का यह देश है। तो इसलिए वहाँ पर सुरक्षा जो चाक चौबंद था उसकी निगरानी के लिए पेगासस का उपयोग किया जाता था। एनएसओ कंपनी इजराइल के लिए पेगासस स्पाईवेयर यानी सॉफ्टवेयर का उपयोग करती थी। यह इजराइल सरकार का मानना है कि इसे हथियारों की श्रेणी में रखा जाए, यानी इजराइल सरकार इस पेगासस सॉफ्टवेयर को हथियार की श्रेणी में रखती है, यानी हथियार के आयात और निर्यात पर होने वाले जितने भी तरह के प्रतिबंध हैं उस सारे प्रतिबंध जो है पेगासस पे लागू होते हैं। इसमें जो मुख्य प्रतिबंधों की बात की जाए तो इजराइल सरकार इस पेगासस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर को सिर्फ सरकारों को बेचती है, यानी मुख्य रूप से यह सिर्फ सरकार को ही बेचा जाता है, किसी भी अन्य संगठन इत्यादि को नहीं बेचा जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है? फोनों में या वैसे उपकरणों में यह भेजा जा सकता है जिसके ऐप्स की सारी सूचनाएं लेकर के उस जो
आका कंपनी है यानी एनएसओ तक, यानी जिसने इसको खरीदा है वहाँ तक सारी सूचनाएं फ़ोन के ऐप्स के माध्यम से, जहाँ भी ये सॉफ्टवेयर भेजा गया वहाँ के उस फ़ोन के या अन्य उपकरणों के जो सॉफ्टवेयर के या ऐप्स के सारे डेटा हैं वह उठ करके जो है वहाँ पर लाए जा सकते हैं। इसके अलावा जिस फ़ोन में, जिस सॉफ्टवेयर में, जिस उपकरण में इस सॉफ्टवेयर को डाला गया वहाँ के उसके भौगोलिक स्थिति इत्यादि की भी जानकारी उपलब्ध कराता है। अब यहाँ पर नैतिकता का सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई सरकारें किसी की निजता का हनन कर सकती हैं? निजता मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर सवाल दो तरह के उठते हैं। एक तो क्या राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सरकारों का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और के मद्देनज़र ऐसी जासूसी की जरूरत होती है, और जब सॉफ्टवेयर का दौर आ गया है तो ऐसी स्थिति में अब जासूस व्यक्ति विशेष जासूस रखने से बेहतर है कि इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखा जाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में या मानकों के मद्देनज़र सरकारें ऐसा करती हैं। लेकिन निजता का सवाल कहता है कि निजता का हनन का मामला कहता है कि किसी भी व्यक्ति के निजता को हनन करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। अब नैतिकता की बात आती है तो जासूसी बहुत प्राचीन जमाने से किया जा रहा है। निगरानी और जासूसी की व्यवस्था सभी सरकारों ने किया है, और इस स्थिति में अगर भारत सरकार ने पेगासस खरीदे हैं अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी के लिए, तो इसमें किसी भी तरह का कोई उधेड़ गुण की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और इसके नैतिकता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन अगर पेगासस का उपयोग, स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग जो कि इजराइल के एनएसओ कंपनी द्वारा खरीदी गई है भारत सरकार के द्वारा, अगर उसका उपयोग किसी व्यक्ति विशेष की निगरानी के लिए या उनके निजता के हनन के लिए किया जाता है तो यह नैतिक नहीं है। इसीलिए सारे लोग इस पे हंगामा कर रहे हैं कि आप कैसे किसी की जासूसी करा सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत पत्रकारों को है, उन्हें लगता है कि हमारे कार्यों को जासूसी कराया जा रहा है, इसलिए इन लोगों ने बड़ी हंगामा किया। और अभी जो लिस्ट जारी किया उसमें राहुल गांधी समेत जो रेल मंत्री हैं उनका भी नाम है, तो इसलिए इस पर कल का जो सत्र है हंगामे में चला गया।